Good morning everyone. I am Ayush from class 10K. Today I am going to present the topic of trigonometry. Basically, real life applications of trigonometry. सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन आती है आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में. मतलब आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में कहाँ पर यूज होती है. ये अगर कोई हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम उसकी हाइट अगर हमने नहीं नापी शुरू में तो हम बाद में उसको निकाल सकते हैं, या फिर बिना उसके भी आर्किटेक्चर में डिजाइन करना है उसके हिसाब से हम बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये एक एग्जांपल है इसका. ये यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और ये बिल्डिंग की कुछ हाइट है तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से निकल सकते हैं. दूसरी आती है इंजीनियरिंग की. इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट्स वगैरह के डिजाइन में एनालाइज करने में हमें बहुत हेल्पफुल होती है. जैसे कि ये एक एग्जांपल है, एक सर्किट एनालिसिस है जिसके अंदर यहाँ पे डिग्री है तो एंगल है यहाँ पे और एक वेव बन रही है तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है. इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है और सर्किट को किस तरह से हमें डिजाइन करना है उसमें भी ये हेल्प करती है. फिजिक्स में ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काम आती है. फॉर एग्जांपल चलते हुए एक बॉल ऐसे उछली है और हमारे पास वापस हाथ में आ जाती है, लेकिन वो सीधा ऊपर से नीचे नहीं आती, वो एक पैराबोला टाइप बनाती है जिसमें उसकी अगर हमें हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करी है पैराबोला ने, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री से उसको फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद आती है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में. इसके अंदर एक्स वाई जेड तीन वो होते हैं एक्सिस, जिसके अंदर हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी है, उसके अंदर भी हेल्पफुल होती है. एग्जांपल है इसका. मैंने नहीं किया. उसके बाद नेविगेशन आ जाती है. अगर कोई प्लेन यहाँ से उड़ रहा है तो उसे एक टर्न लेना है दूसरी तरफ, तो वो किस एंगल का टर्न लेगी वो उसी टाइम में उस डिस्टेंस तक अचीव कर ले, उसके लिए भी काम आती है. एग्जांपल है उसी का ये. तो मेडिकल इमेजिंग में सिटी स्कैन्स, एमआरआई, इन सब में भी ट्रिग्नोमेट्री काम आती है. उसके रिपोर्ट को एनालाइज करने में, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को रिपोर्ट बनाने में उसके अंदर हेल्पफुल होती है. ये उसी का एग्जांपल है. उसके बाद म्यूजिक में हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गिटार होती है, उसके जब उसे बजाते हैं तो उसकी पिच डिसाइड करती है कि उसकी आवाज़ भारी आएगी या हल्की आएगी. उसके हिसाब से जो साइन वेव्स बनती है उसको एनालाइज करके जब इंस्ट्रूमेंट बनता है तो उसके जो तार होते हैं उस हिसाब से डिज़ाइन करे जाते हैं कि हमें आवाज़ कितनी चाहिए. बेस गिटार की अलग पिच होती है, सिंपल गिटार की अलग पिच होती है उसके हिसाब से. और इन सब के अलावा ये क्रिमिनोलॉजी में भी काम आती है. जैसे एक पहाड़ पे किसी का मर्डर हुआ है तो ऊपर से गोली चली है, किसी एंगल से चली होगी, तो वो जमीन से कितना ऊपर है इसके आइटम निकाल सकते हैं. और उसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं कि वो उसके कितना दूर होगा, वो गोल गन जो है वो उस विक्टिम के कितनी दूर होगी, मतलब जो आदमी जिसका मर्डर हुआ है उसके कितनी दूर होगी, उसकी डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से. थैंक यू.